नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आई हूँ मैं। और आज का जो हमारा वीडियो है वो हमेशा की तरह नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर पे है। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ और मेरी हेल्प करें इस फील्ड में अवेयरनेस फैलाने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और हाँ, अगर आपके लाइफ में कोई नार्सिसिस्ट है तो किसी एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट की एडवाइस ज़रूर लें। ये यूट्यूब आपको हेल्प करेंगे बहुत हद तक चीज़ों को समझने में कि आखिर चल क्या रहा है, और कुछ हद तक आपको डील करने में भी मदद ज़रूर करेंगे। सबसे पहला काम होता है समझना कि आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि बहुत साल तक ये समझ नहीं आता जब आप नार्सिसिस्ट के साथ होते हैं कि आखिर हो क्यों रहा है, ये हो क्या रहा है। और इसका एक बहुत बड़ा कारण है जो हम बहुत लंबा नार्सिसिस्ट के साथ फंस जाते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन ही नहीं हो पाता उनके साथ। कोई बात गलत और सही तभी हो पाएगी जब कम्युनिकेशन होगा, और जब कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है, कोई बातचीत ही नहीं है, तो बात आगे बढ़ती नहीं और कई साल वही गोल गोल वो घूमती ही रह जाती है। आज इसी बारे में हम बात करेंगे कि हम नार्सिसिस्ट के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाते, यानी कोई भी तरीके से आप नार्सिसिस्ट के साथ बातचीत बढ़ा ही नहीं सकते। देखिए, कोई चीज़ ख़त्म करने के लिए भी हमें बात करनी पड़ेगी कि भाई ये चीज़ हमें ख़त्म करनी है, ये रिश्ता हमें ख़त्म करना है, और क्या आप इसके लिए कुछ करने के लिए तैयार हैं कि हम आगे बढ़ें, ये भी हमें बात करने के लिए बात तो करनी ही पड़ेगी। और एक नार्सिसिस्ट के साथ आप ध्यान देंगे कि आप बात कर ही नहीं पाते। आप सालों साल उनके साथ रहते हैं बट आप उनसे बात नहीं कर सकते, चाहे वो ओवर्ट हो चाहे कोवर्ट हो। दोनों का ही बोलने का तरीका अलग होता है, बट फिर भी आप दोनों से ही बातचीत नहीं कर पाते। कोई भी रिश्ता चलाने के लिए, कोई भी चीज़ चलाने के लिए एक बहुत ज़रूरी बात है बातचीत। मैं आपसे बात कर रही हूँ तभी आप लोग मुझसे कनेक्ट कर पाते हैं। आप लोग कमेंट करते हैं तो मैं आपकी बातों से कनेक्ट करती हूँ। तो कहीं ना कहीं बातचीत का ज़रिया होना बहुत ज़रूरी है कोई भी रिश्ता निभाने के लिए। चाहे हम एज ए यूट्यूब भी आपके सामने हैं तो वो भी निभाने के लिए बातचीत ही एक ज़रिया है। अगर मैं बातचीत ना करूँ और सीधे बैठ जाऊँ, कुछ बोलूँ ही ना, तो ना तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, आप मुझे देखेंगे ही क्यों, और ना ही आपके कुछ समझ आएगा कि भाई ये क्या है। ये खाली सा बैठना मतलब क्या। मैं कुछ बात छेड़ दूँ और फिर चुप हो जाऊँ, उसका जवाब ना दूँ, उसका सलूशन ना दूँ, उसका कोई बातचीत ही ना करूँ, सलूशन ना भी करूँ, बट मैं अपनी तरफ से कोई इंटरेस्ट ही ना दिखाऊँ। मैं बोल दूँ एक बहुत बड़ा सा स्टेटमेंट और ख़त्म, बैठ जाऊँ, मैं बाकी के वीडियो में मैं कुछ बोलूँ ही ना, तो बातचीत तो हो नहीं रही। आपको समझ नहीं आएगा कि यार इसको कुछ क्या हो रहा है ये। तो सेम थिंग आप मेरे को छोड़ सकते हैं और दूसरे यूट्यूबर्स देख सकते हैं, आपके पास चॉइस है। बट आप नार्सिसिस्ट के साथ जब फंस जाते हैं तो एक आपका वो रिश्ता होता है, आप वहाँ उसे छोड़ नहीं सकते। आप कोशिश करते हैं उससे कोई तरीके से बातचीत हो जाए शुरू, किसी ना किसी तरीके से कुछ निष्कर्ष निकले, या तो ख़त्म या आगे या पीछे जो भी है, बट कर कुछ एक निष्कर्ष तो ज़रूर निकले। और वो निष्कर्ष ही नहीं निकल पाता। एक नार्सिसिस्ट के साथ आप किसी भी तरीके का कोई बातचीत, कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पाते। सालों साल इसी में कट जाते हैं कि शायद कुछ निष्कर्ष निकलेगा निकलेगा निकलेगा, क्योंकि नार्सिसिस्ट सिर्फ आपको एक फंसा के रखना चाहते हैं। वो आप पे कोई भी मेहनत नहीं करना चाहते, तो वो बातचीत तक करने की मेहनत नहीं करना चाहते, क्योंकि बातचीत करने से तो कहीं ना कहीं उनकी पोल पट्टी खुल जाएगी। इसीलिए वो इतना शांत रहते हैं, इसीलिए या तो वो शांत रहते हैं या वो हल्ला करते हैं। अगर आप एक ओवर्ट नार्सिसिस्ट के साथ बात करने की कोशिश करेंगे, कुछ छोटी सी भी बात करने की कोशिश, नॉर्मल डे टू डे रोज वाली बात भी, तो वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं, वो चीखते हैं, चिल्लाते हैं, वो बहुत ही हल्ला मचाते हैं। तो आप उनसे बात करना धीरे धीरे छोड़ देते हैं, डरना शुरू हो जाता है, क्योंकि कुछ समय बाद तो आपकी बॉडी ही रिएक्ट करने लग जाती है उनकी बात उनको देखते ही। आपकी बॉडी में एक शिवरिंग शुरू हो जाती है, आपकी बॉडी नॉन एक आपके बिना चाहे भी रिएक्शन देना शुरू कर देती है। आपके बॉडी में एक अनकंफर्टेबल सेंसेशन, एक ना चाहे हुए एक परेशानी देने वाला सेंसेशन, और वो शुरू हो जाता है। तो आपको समझ ही नहीं आता कि आखिर ये बात कैसे कर सकते हैं आप उसके साथ। तो ओवर्ट नार्सिसिस्ट को समझ पाना फिर भी एक बार इजी होता है, और पर बहुत अपनी बॉडी रिएक्ट करना शुरू कर देती है। आप अपनी बॉडी पे ध्यान दें, आपकी बॉडी स्टिफ होनी
ऐंठन शुरू हो जाती है, वो अक्खड़ अजीब सा एक भारीपन आपको लगेगा, आपके पाँव कभी कभी कांपने शुरू हो जाएंगे, एक शिवरिंग यानी कपकपी छूटती है पूरे शरीर में जब आप नार्सिसिस्ट से बात करते हैं। तो देखिए इतना मुश्किल होता है उनसे बातचीत करना, बातचीत करने के नाम से ही आपको एक सिहरन शुरू हो जाएगी। और क्योंकि उनका काम होता है चिल्लाना चीखना, उन्हें आपसे बात नहीं करनी है, उन्हें सिर्फ अपनी मन मर्जी मन क्यों नहीं बातचीत करते हुए, कारण ये है वो बातचीत इसलिए नहीं करते कि उन्हें करनी है अपनी मनमर्जी। और बातचीत करने का मतलब सल्यूशन, आप उनसे कुछ कहने और करने को बोल रहे हैं और वो चाहते ही नहीं है, वो तो जिदपना और बचपने के अलावा तो उन्हें कुछ करना नहीं है। तो वो कोई आपसे बातचीत करना ही नहीं चाहते, इसलिए नहीं करना चाहते। आप ये मत सोचिए वे जानबूझ के करते हैं, अरे कोई परेशानी है, कोई ट्रॉमा में है वो बेचारे और इसलिए वो बात नहीं करने हैं, कि नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो मेहनत नहीं करना चाहते, किसी भी रिश्ते पे मेहनत नहीं करना चाहते और बातचीत करने में मेहनत जाती है, कोई सोल्यूशन निकालना पड़ता है। कोवर्ट नार्सिसिस्ट भी बड़े अजीब ढंग से व्यवहार करते हैं, जब भी आप उनसे बातचीत करेंगे वो एकदम से शांत हो जाते हैं, साइलेंट ट्रीटमेंट देना शुरू कर देते, तो बोलेंगे ही नहीं। आप उनसे पूछेंगे तुमने कल ऐसा किया, पिछले साल ऐसा किया, चुप, कोई जवाब नहीं है, साइलेंट ट्रीटमेंट, ओढ़ना सर पे डाल के लेट जाएंगे, सो जाएंगे, नींद आ रही है मुझे, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ, ऑफिस में बहुत काम था, घर पे बहुत काम था, मुझे बात नहीं करनी। तुम तो हमेशा यही सब लेकर के बैठ जाती हो, तुम्हारे पास तो कोई काम ही नहीं है, तुम तो यही लेके बैठते हो, तुम्हारा तो रोने का ही आदत हो गई है। मैंने आज ही तुम्हें सुबह कितना बढ़िया तुमको एक कुछ दिया था, पर तुम्हारा तो पिछले साल का ही रोना नहीं ख़त्म हो रहा है। वो पीछे का आपका कुछ भी सोल्यूशन नहीं निकालने देंगे, सोल्यूशन निकालने ही नहीं देंगे और आपके ऊपर ही सारा इल्ज़ाम लगा देंगे कि आपको रोने की आदत है, आपको रोते ही रहते हैं, आपको रोने की हैबिट हो चुकी है और आप पीछे की बातें निकाल निकाल के रोते रहते हैं, पास्ट निकालते हैं, पूछे भूतकाल की बातें ही करते रहते हैं, आप वर्तमान में जीना ही नहीं चाहते, वो सब लांछन आपके ऊपर डालना शुरू। तो आप सोचते हैं कि अरे ये तो अब कई बार तो जो एक एम्पैथ होता है या को डिपेंडेंट होता है वो तो अपने पे ही शुरू कर देता है सोचना कि मैं ही गलत हूँ, मैं ही पीछे की बात निकाल रहा हूँ, मेरी ही गलती है, मैं ही खुश नहीं रहना जानती, शायद मैं ही खुश रहना नहीं जानता, मुझे पता ही नहीं क्या कैसे रहना है, शायद यही ठीक है। तो इसमें आपका रिश्ता बहुत साल तक खिंचता रहता है अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है तो। और उस कमी के चलते ये एक इस आत्मविश्वास की कमी के चलते ही नार्सिसिस्ट आपका बहुत फ़ायदा उठा लेता है, वो मेहनत ही नहीं करना चाहता आपके साथ, आपके रिश्ते पे। आपके ऊपर मेहनत करके फ़ायदा क्या है, पका पकाया सब उसको मिल रहा है, काम सब चल रहा है, आप सब कर रहे हो, जिद पना उसकी कंप्लीट हो रही है, उसे मेहनत ही क्यों करनी है, क्यों करेगा वो मेहनत, ज़रूरत क्या है, सारा जिम्मेदारी आपने उठा ली है, फ्री इंसान है वो, बातचीत करने से तो कुछ काम उस पर पड़ जाएगा, ये संभावना भी हो जाती है। सो ये, और दूसरा क्या है उसके अंदर, वो एक अपने बहुत अहंकारी होते हैं नार्सिसिस्ट, तो वो ये सोचते हैं कि हमसे बढ़ के तो कोई है नहीं, ये गलती बताने वाला मेरा हुआ कौन, ये मुझे कैसे बोल सकता है, बहुत चिल्लाते हैं, बहुत अंदर से उनका शोरगुल शुरू हो जाता है, गलती आपने उनके ऊपर पिन पॉइंट कर कैसे दी, हिम्मत कैसे हो गई आखिर। तो वो उनको एक बड़ा कष्ट हो जाता है इस चीज़ का, क्योंकि अपने बहुत ज़्यादा अहंकार है, मैं 100% सही हूँ, मेरे अंदर कुछ भी गलती नहीं है, आपने उन पे कुछ बोला कि तुमने ऐसा करा तो एकदम फट पड़ते हैं, गुब्बारे की तरह फट जाते हैं, हवा बाहर निकल जाती है, कुछ बचता ही नहीं है वहाँ पे फिर, क्योंकि वो अहंकार के अलावा वो कुछ है ही नहीं नार्सिसिस्ट, वो एक अहंकार है वहाँ पे। वो अहंकार को आपने चोट पहुँचाई है तो वो चिल्लाना चीखना उनका शुरू हो जाएगा, इसलिए आप उनसे कोई कम्युनिकेट नहीं कर पाते। तो ये कारण है, बहुत बड़ा वीडियो हो सकता है ये, बहुत सारे कारण हैं, मैं धीरे धीरे करके वीडियोस में बहुत सारे कारण ला रही हूँ आपके सामने, बहुत सारी चीज़ें मैं बता रही हूँ, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो चला जाएगा ये, 1 घंटा इस बात पे बारे में बात हो सकती है कि कम्युनिकेट क्यों नहीं करते। सो बस आप लोगों से यही एक हेल्प चाहिए कि सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सुपर थैंक्स खुल चुका है, हाँ, और 2 लोगों ने सुपर थैंक्स दिया है, उन दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे सुपर थैंक्स सिर्फ 40 रुपीज़ से स्टार्ट है, तो प्लीज़ और लोग भी सुपर थैंक्स दें, क्योंकि इस चैनल की ग्रोथ के लिए, इस चैनल को बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं आप लोगों की हर तरह के सहयोग की ज़रूरत है, तभी हम ये चैनल को आगे कर पाएंगे कंटिन्यू और ग्रो कर पाएंगे। अगर आप लोगों का सहयोग रहेगा, बिना आपके सहयोग के हम कुछ नहीं कर सकते, तो सहयोग दें, कमेंट्स ज़रूर करें, कमेंट्स आपके बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, कमेंट्स करें, मैं जवाब नहीं दे पाती हूँ कभी कभी, बट कमेंट्स ज़रूर करें।
आप लोगों के कमेंट्स तुरंत हम लोग पढ़ते हैं और उनके ऊपर नया वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। तो कमेंट से ही हमें आइडियाज़ आते हैं, तो कमेंट ज़रूर करिए। आप लोगों के साथ एक बातचीत शुरू होती है, हमें तो बातचीत करनी है ना, एक बातचीत हमारे बीच में बनी रहती है कमेंट्स के द्वारा। वो कमेंट से ही वही हमारी बातचीत है। आप लोग जो कमेंट्स देते हैं उससे हमारी बातचीत शुरू हो जाती है। सो हमको तो बातचीत करनी है, नार्सिसिस्ट करे ना करे, हम तो यहाँ बातचीत करें, एक नॉर्मल कम्युनिकेशन करें, एक अच्छा सा रिश्ता बनाएं। वो एक मेरी कोशिश है यहाँ पे। तो अगला वीडियो लेके मैं जल्द आऊँगी, तब तक के लिए बाय।